जयराम महतो ने दिव्यज्योति सिंह देव को जताया भरोसा। जयपुर विधानसभा में दिव्यज्योति सिंह देव करेंगे खेला। आखिर देखा जाए किस प्रकार जो है दिव्यज्योति सिंह देव जो है चुनावी मैदान में उतरते हैं और विपक्षी पार्टियों का नींद हराम। जो हाँ, नमस्कार, मैं मुकेश और आप देख रहे हैं न्यूज 19। जी हाँ, बात करते हैं पश्चिम बंगाल चुनाव की। पश्चिम बंगाल चुनाव की बिगुल जो है बज चुकी है। आपको बताते चले जेलकेम की जब से एंट्री हुई है विपक्षी पार्टियों का नींद हराम हुई है। आपको बताते चले कि जयराम महतो ने दो ऐसे प्रत्याशी का दो ऐसे विधानसभा में जो प्रत्याशी का है वो घोषणा कर दिए हैं, जैसे बागमुंडी विधानसभा और जयपुर विधानसभा। जयपुर विधानसभा में जो है दिव्यज्योति सिंह देव को भरोसा जताए हैं और ऐसे बागमुंडी विधानसभा में जो है मनोज कुमार महतो को भरोसा जताए हैं। अब देखा जाए कि दो विधानसभा में कितना कुछ विपक्षी पार्टियों को इफेक्ट पड़ती है और जीत हासिल कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ये तमाम चीज़ें देखने लायक बात होगी। आपको बताते चलें कि जयराम महतो कहते थे कि 10 या 11 सीटों में जो है पश्चिम बंगाल के ऐसे जंगल महल के एरिया में जो है कुर्मी बहुल क्षेत्र एरिया में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है दो विधानसभा में जो है प्रत्याशी का घोषणा किए हैं। अब देखा जाए कब तक जो है प्रत्याशी का घोषणा करते हैं। 10 या 11 सीटों में अब 2 सीटों में जो है घोषणा किए हैं, करीब 8-9 सीटों में और बाकी है। अब देखा जाए कितनों दिनों में प्रत्याशी का घोषणा करते हैं। अब 2 सीटों में जब घोषणा किए हैं तो विपक्षी पार्टियों का नींद हराम हो चुकी है, चाहे टीएमसी हो चाहे बीजेपी हो। आपको बताते चले कि पश्चिम बंगाल चुनाव में जहां पर जयपुर विधानसभा, वहां पर बड़े बड़े ऐसे नेता, बड़े बड़े पार्टी, टीएमसी हो, बीजेपी हो, आसू हो, वहां पर प्रत्याशी का घोषणा किए हैं। लेकिन जब से जो है दिव्यज्योति सिंह चर्चे में थे, जब दिव्यज्योति सिंह देव जयपुर तुलीन में जो है जब जेलकेम का दामन थामे, उसके बाद जो है विपक्षी पार्टियों का जो परेशानी है वो देखने को मिल रही थी। आपको बताते चले ऐसे प्रत्याशी है दिव्यज्योति सिंह देव जो इंडिपेंडेंस में निर्दलीय चुनाव में करीब 36,000 वोट लाए थे। वे शख्स जो कहे जाते हैं कि हर समय गरीबों को लेकर आवाज़ उठाते हैं, हर समय लोगों के बीच रहते हैं, समाज सेवी का काम करते हैं, वो शख्स को जो है जयराम महतो ने एक बार भरोसा जताया है। क्या लग रहा है आपको कि जिस प्रकार जो है जयराम महतो ने दिव्यज्योति को भरोसा जताए हैं, क्या लग रहा है आपको कि उस विधानसभा में जहां पर बड़े बड़े जैसे अजित प्रसाद महतो के बेटा भी चुनावी मैदान में है, बीजेपी ने उसको भरोसा जताया है। अब देखा जाए कि आखिर जो मूल खूंटी के नाम से जाने जाते हैं कुर्मी समाज के अजित प्रसाद महतो, उसको बेटे को जो है यहाँ पर टिकट मिला है। कहीं ना कहीं कुर्मी समाज क्या उसको वोट करेंगे? जिस प्रकार अभी कहा जा रहा है कुर्मी समाज जो है अजित प्रसाद महतो से नाराज है, इसलिए नाराज है कि उसने बीजेपी को समर्थन दिए। अब देखा जाए कि आखिर अगर कुर्मी समाज कुछ वोटों में कुछ वोट अगर दिव्यज्योति को दे देते हैं तो दिव्यज्योति वहां से निकल जाएंगे। अब देखा जाए कुर्मी समाज क्या सोचे हैं, जयपुर विधानसभा के जनता क्या सोचे हैं। आप एक 2 दिन में जो है तमाम चीज़ें अब तक हम वहाँ पर ग्रामीण रिपोर्टिंग दिखाने का प्रयास करेंगे। आप जो प्रत्याशी का घोषणा किए हैं मनोज कुमार महतो, वो बागमुंडी विधानसभा में वहाँ पर चुनावी मैदान में रहेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे। अब दोनों प्रत्याशी और जो भी अभी और भी 8-9 विधानसभा में प्रत्याशी आएंगे। अब देखा जाए कि बीजेपी को लेकर क्या ऐसा इफेक्ट होने वाली। जिस प्रकार झारखंड में जयराम महतो की एंट्री होती है, बीजेपी का टेंशन बढ़ जाती है, बड़ी हार का सामना करना पड़ता है। सरकार बनने लायक बीजेपी सोचती थी कि इस बार जो है झारखंड में हमारा सरकार बनेगी, लेकिन जब जयराम महतो एंट्री होते हैं तो कहीं ना कहीं बड़ी हार कहे तो जिस प्रकार शहरी क्षेत्रों में बीजेपी को वोट किए और जो विधायक बने, और जिस प्रकार ग्रामीण इलाका में जो है कहीं ना कहीं बड़ी हार मिली है। जेलकेम के ऐसे प्रत्याशी जो 2 नंबर में थे वो बीजेपी तीसरे नंबर पर चल गए थे। क्या उसी प्रकार जो है जिस प्रकार जंगल महल के एरिया में जहाँ पर कुर्मी बहुल क्षेत्र, वहाँ पर जयराम महतो ने प्रत्याशी उतार रहे हैं। अगर जयराम महतो को लोग वोट करते हैं जिस प्रकार झारखंड में किए, झारखंड में जिस प्रकार सभा में लोग उमड़ रहे थे उसी प्रकार बंगाल में भी उमड़ रहे हैं। अगर उसी प्रकार लोग वोट करते हैं जेलकेम को तो कहीं ना कहीं इस बार भी जो है जो बीजेपी सोचे हैं कि इस बार बंगाल चुनाव में हमारा सरकार बनने जा रहा है, वो सपना जो है टूट सकता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जयराम महतो जब एंट्री लिए हैं तो कहीं ना कहीं कुर्मी वोट जो है बीजेपी को नहीं पड़ने जा रहा है। आखिर देखा जाए कि क्या कुछ होता है, कितना कुछ
इफेक्ट पड़ता है जयराम महतो का एंट्री से। अब जयराम महतो का पार्टी वहाँ पर जब एंट्री हुई है तो परेशानी तो बढ़ी है, आखिर देखा जाए कि क्या कुछ होती है। हालांकि तमाम चीज़ें आप तक हम पहुँचाने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो 2 सीटों में जो जयराम महतो ने उम्मीदवार उतारे हैं, आखिर जो जयपुर विधानसभा है ये खास विधानसभा है, क्या यहाँ पर जो है 5 ऐसे प्रत्याशी है जो बड़े पार्टी से बिलोंग करते हैं, मजबूती के साथ जो है चुनावी मैदान में आए हैं और उसी बीच जेएलके का भी एंट्री हुई है। अब देखा जाए कि आखिर जयपुर विधानसभा में जो दिग्विजय सिंह देव है वो क्या कुछ कर पाते हैं। तमाम चीज़ें आप तक हम पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बना रहें, देखते रहिए जवाहर। नमस्कार।